So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU tutorial age. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर एस अग्रवाल एंड हमारे पास जो चैप्टर है वो है सर्कल एंड इसमें हम करने वाले हैं एग्जाम्पल। क्योंकि मैं जैसा आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे पहले मैं आपको करा दूंगी सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन हम करेंगे उसके पहले इंट्रो लेक्चर, देन हम करेंगे थ्योरम्स जो कि मैंने आपको बेहद ही इजी वे में और डिटेल्ड वे में कराया है। देन हम करेंगे एग्जाम्पल के क्वेश्चन, देन हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सो डैट कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना और हमारा कहीं से क्वेश्चन आ जाए, या फिर वो एग्जाम्पल का हो, या फिर वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन हो, या फिर वो कहीं हमारा थ्योरम से क्वेश्चन आ जाए या थ्योरम प्रूफ करने को आ जाए। सो हम इजी वे में सभी को प्रूफ करके और सॉल्व करके पेपर में आए, कहीं कोई क्वेश्चन छूटे ना। सो इसी वे को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको सभी कुछ करा रखा है, सबका प्लेलिस्ट भी बना दिया है सो डैट कि आप इजी वे में फाइंड कर सको। और सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी डाल दिया है ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजी वे में सब देख सको। और जब तक आप एक बात याद रखना, जब तक आपने थ्योरम कंप्लीट नहीं किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट नहीं किया है, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने का यही बड़ा रीज़न है कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है या फिर वो सोल्यूशन वाला हो या प्रूफ करने वाला हो, नहीं बन रहा, नहीं सॉल्व हो रहा, तो उसके पीछे बड़ा रीज़न है कि आपका या तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या तो आपके थ्योरम्स क्लियर नहीं है। तो पहले यही दो आप जाके क्लियर करो, फिर इसके बाद हमारा जो एग्जाम्पल है उसका सीरीज देख लेना। इस सभी को फॉलो करते हुए, इन सभी सीरीज को फॉलो करते हुए मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स करा दिए हैं, जिनमें लाइंस एंड एंगल्स हो गया है, जिनमें ट्रायंगल चैप्टर हो गया है, जिनमें क्वाड्रिलेटरल हो गया है, एंड हमारा अभी चल रहा है सर्कल। सो जिनकी भी किसी भी बच्चों का भी पेपर है उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। आप डेली ज्वाइन करो लाइव सेशन, वहाँ पे जो भी आपके प्रॉब्लम है, छोटे हो या बड़े हो, आप क्वेश्चन करो सो डैट कि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब हम चलते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यानी कि कल करा दिया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। कल पूरे 1 आवर का क्लास हो चुका था। सो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा छोटा लेने का। सो अभी हमारा जो यहाँ पे है एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें है कि आपके पास एक सर्कल दे रखा है, राइट। इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ टू कोर्ड्स ऑफ सर्कल, यहाँ पे एक डायमीटर है सर्कल का, देखो ये सर्कल है एंड इसमें जो ये डायमीटर है पी क्यू, ये क्या करता है, इसके अंदर बनने वाले दोनों कोड को कट करता है, बाइसेक्ट करता है। सो मैंने आपको इंटरसेक्ट का मतलब ही बता दिया है एंड बाइसेक्ट का मतलब भी बता दिया है। तो आप इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है, इसको सॉल्व करना। यहाँ बाइसेक्ट दे रखा है विच मीन्स कि जो पी क्यू है उसने ए बी को दो इक्वल पार्ट में कट किया एंड सी डी को इसने दो इक्वल पार्ट में कट किया। सो यहाँ पे जो हमारा सी एम इक्वल टू एम डी हो जाएगा और ये जो है ए एल इक्वल टू बी एल हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। सो ये बाइसेक्ट कर रखा है। इसके बाद है ईच ऑफ द टू कोड्स ऑफ सर्कल, दोनों ही कोड्स को इसने बाइसेक्ट किया। तो अब आपको करना है कि प्रूव दैट द कोड्स आर पैरेलल, आपको दिखाना है कि ये दोनों कोड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो डैट कि जब भी हम लाइव आए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा आप जितना भी रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको प्रोवाइड हो सके, आप इजी वे में सभी चीज़ों को कर पाओ। सो अब हम चलते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब यहाँ से आते हैं हम लोग गिवन में कि गिवन में क्या गिवन है, गिवन लिखना है, इसके बाद हमें टू प्रूव लिखना है। ये सभी बातों को आपको ध्यान में देते हुए लिखना है, जरूरी लिखना है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इन सभी स्टेप्स पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जो जिस स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं तो ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब ध्यान देना है कि इन सभी पर। अब यहाँ पे देखो, आप गिवन में डालोगे कैसे कि गिवन हमें क्या क्या है, कैसे जानेंगे हम लोग। तो गिवन जानने के लिए हमें क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आप कैसे गिवन लिखोगे मैं आपको समझा दूं।
तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि इफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल आपके पास है तो मैंने आपको सर्कल को लिखना बता रखा है कि सर्कल कैसे, जैसे हमें ट्रायंगल गिवन है तो ट्रायंगल हम लोग कैसे लिखते हैं, एबीसी ट्रायंगल है, वैसे ही हमें सर्कल गिवन है तो आप लिखते हैं COR, राइट। ये ट्रायंगल का शॉर्ट फॉर्म है ट्रायंगल एबीसी, तो ऐसे ही सर्कल का शॉर्ट फॉर्म है COR, विच मीन सर्कल जिसका सेंटर O एंड रेडियस R है। तो आपको लिखना है कि इन सर्कल COR, इन सर्कल COR, इस वाले में हमें दो कोड्स हैं, कोड AV एंड कोड CD आपको जो गिवन है, इनका रिलेशन क्या है, सबसे पहले तो डाल दो कि दोनों कोड्स तो हैं, और ये दोनों कोड्स कैसे आपको दिखाने तो है पैरेलल, पर यहाँ पे अभी इन दोनों कोड्स का इतना इन्फॉर्मेशन है कि दो कोड है और उसको डायमीटर कट कर रहा है। सो डायमीटर कौन सा है, ये आप लिखोगे कि PQ इज अ डायमीटर, इतना ही इन्फॉर्मेशन है। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो डायमीटर है, इसे पढ़ो कि डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ टू कोड, की दोनों सर्कल, जो सर्कल का जो दोनों कोड है उसके डायमीटर को, उसका जो उसके दोनों कोड को जो उसका डायमीटर है वो बाइसेक्ट कर रहा है, विच मीन्स कि आप यहाँ डालोगे कि जो उसका जो PQ है वो उसने बाइसेक्ट करा दिया AB को, PQ बाइसेक्ट AB एंड CD, AB को भी और CD को भी। तो ये क्या देता है यहाँ से कि जो आपका एल है वो किसके इक्वल हो गया, BL के। लिख लेते हैं जब भी यूज हो जाए। और CD के लिए आप क्या लिखोगे, CM इक्वल टू, एंड लगा लो, CM इक्वल टू MD। जब भी इनका यूज हो हम लोग यूज कर लेंगे, बाकी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसे कलेक्ट करते चलना है। फिर आपको यहाँ से करना है कि आपके पास जो डायमीटर था उसने काट दिया L एंड M पॉइंट पे, आप चाहो तो उतना लिख सकते हो कि L पॉइंट पे नहीं, पॉइंट पे से कट किया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फिगर हमें गिवन नहीं है, फिगर हम लोग ही बना रहे हैं, तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो। फिर आप इसके बाद लिखोगे क्या कि जो आपका L है AB के लिए क्या बन जाता है, मिड पॉइंट का वर्क करे, तभी तो आपने लिखा AL इक्वल टू BL। अच्छा कोई देखो ऐसे समझो, आपके पास एक AB लाइन है, उसको किसी लाइन ने L पॉइंट पे बाइसेक्ट किया, विच मीन्स कि L क्या बन गया, उसका मिड पॉइंट बन गया, तभी ना ये AL इक्वल टू BL हो गया। यही तो मैं यहाँ पे भी लिखवाई हूँ। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, इसीलिए जो आपके पास जो L है इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का वो क्या है, मिड पॉइंट है, राइट, AL इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ऐसे ही आप करते चलोगे, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते चला जाएगा। अब इसके बाद आपको लिखना है क्या, टू प्रूव लिखना है। आप टू प्रूव में क्या डालोगे, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। अ डायमीटर, इफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ टू कोड, जो डायमीटर है दोनों कोड को बाइसेक्ट किया सर्कल का, तो प्रूव दैट कोड आर पैरेलल, कोड्स आर पैरेलल आपको दिखाना, व्हिच मींस कि AB पैरेलल CD आपको दिखाना है। आपके पास तो यही तो कोड है कि एक कोड है आपके पास AB, दूसरा कोड है CD, इन दोनों को आपको पैरेलल दिखाना है। हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पास प्रूफ में, कि आप प्रूफ में क्या डालोगे, कैसे लिखोगे अब आप प्रूफ। तो मैंने जितना भी प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप बोलो। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो आप क्वेश्चन करोगे क्या, टू प्रूव से कि ये मिलेगा कहाँ, मतलब इसे कैसे करें। तो ये बोलेगा कि हमें पैरेलल प्रूफ करना है, तो ऑब्वियसली आपको पैरेलल की प्रॉपर्टी चाहिए। पैरेलल का प्रॉपर्टी मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में करा रखा है। तो पैरेलल की प्रॉपर्टी के लिए आपको या तो फिर को इंटीरियर चाहिए होगा या ऑल्टरनेट इंटीरियर चाहिए होगा, ऐसा ही कुछ चाहिए होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहली बात कि आपने यहाँ पे क्या किया कि अब आपको एक जो आपने थ्योरम पहले पढ़ रखा है वो आपको याद आना चाहिए। क्या, कौन सा थ्योरम, जो मैंने बोला था कि ये जो थ्योरम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबके साथ फ्रेंडशिप रखता है, मतलब लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस इससे बनने वाले हैं आपके। तो यहाँ पे आप डाल दो क्या कि जो आपके पास वो जो थ्योरम था कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो आप यहाँ पे डालो कि L इज मिड पॉइंट, जो आपको गिवन में था कि L क्या है, L इज मिड पॉइंट ऑफ AB। L क्या है, AB का मिड पॉइंट है, राइट, ये तो आपको गिवन में था।
तो एल इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी जब आपने लिखा तो यहाँ आपको एक मिड पॉइंट मिल जाता है, यानी कि क्या कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कोड को कोई भी बाइसेक्ट कर रहा है और वो इसका मतलब वो कहाँ से आ रहा होता है, सेंटर से आ रहा होता है और वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर यानी कि क्रिएट कर रहा होता है, राइट। तो ये आपको थ्योरम याद आना चाहिए। सो मैंने आपको थ्योरम हर बार लिखवाया है और आपको भी लिखना चाहिए, याद कर ही लो। आप यदि रीजन के तौर पे थ्योरम को लिखते हो देन यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग, आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ये तो पॉसिबल है कि आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा। देखो यहाँ पे तो आप डालोगे क्या, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग, आपको पीछे पीछे बोलते रहना है, जोर जोर से बोलो सो डैट कि घर वाले भी जान जाए कि हाँ भाई तुम पढ़ रहे हो, तुमको याद है सच में, इतना जोर से आपको बोलना है। सो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट, या आप ऐसे बोल सकते हो मिड पॉइंट ऑफ द कोड, या टू द कोड भी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट। अभी हमें यहाँ पे मिड पॉइंट का जिक्र इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे हमें मिड पॉइंट ही गिवन है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। सो मिड पॉइंट ऑफ अ कोड, नहीं तो आपको जो भी ऐसे ये जो थ्योरम है जैसे याद है आप वैसे तौर पे लिख सकते हो। टू द कोड परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द कोड, वो कोड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड यहाँ से आपको ये थ्योरम अभी पता चल गया होगा, अभी के लिए ही नहीं सारे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको थ्योरम्स तो एट एनी कॉस्ट याद करना ही करना है। तो यहाँ पे आपने थ्योरम लगा दिया, इससे आपको क्या मिलता है कि जो मेरा ओ एल है ना, ये ओ एल ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट, करेक्ट। एंड ये क्या बना रहा है, जब भी कोई परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये देखो ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो इधर 90 बन रहा है, इधर भी 90 बन रहा है, आप बेहद बेहद अच्छे तरीके से जानते होगे 90 बन रहा होता है। तो आपको करना क्या है, अभी यहाँ पे क्या होगा कि द ओ एल ए परपेंडिकुलर टू ए बी आपने किया तो यहाँ से आपको एंगल्स मिलेंगे, कौन कौन से एंगल मिलेंगे, ए एल ओ और दूसरा ओ एल बी बोल लो या बी एल ओ बोल लो। तो हम किसी एक साइड का लेंगे एंगल, हमने कौन से साइड का लिया, ए एल ओ का लिया है। तो आपने ए एल ओ जब भी लिया तो यहाँ पे डालोगे क्या, ए एल ओ कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। कहाँ से भाई, तो यहाँ परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री क्रिएट होता है। तो आपके पास ए एल ओ 90 डिग्री मिल गया। आप सिमिलरली लगा लो, सिमिलरली आप इस वाले कोड के लिए भी करोगे कि ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर एंड ये भी 90 डिग्री क्रिएट करेगा। सिमिलरली ओ एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो ये भी क्या करेगा, डायरेक्ट लिख लो, परपेंडिकुलर लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख लो कि डी एम ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपने देखो इस साइड वाला ये एंगल ले लिया और इस साइड वाला, मैं थोड़ा एम इधर कर लूं, इस साइड वाला ये एंगल ले लिया। तो ये देखो ये एंगल और ये एंगल क्या क्रिएट कर रहा है, देखो जेड फॉर्म कर रहा है, जेड। जेड किस में फॉर्म होता है, पैरेलल में, जब ऑल्टरनेट का एंगल होता है, राइट। देखो ऐसे आपको याद आ रहा होगा, ये एंगल लाइक दैट, ये दोनों एंगल दोनों इक्वल है, इसमें दोनों 90 के इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों ही हो जाएगा ऑल्टरनेट, या तो आप बोलोगे क्या, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट डाल दो 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री के इक्वल। तो आप क्या बोलोगे, दोनों एंगल 90 90 के इक्वल है, तो ये आपको क्या दे रहे हैं, एंगल ए एल ओ इज इक्वल टू एंगल डी एम ओ, दोनों एंगल इक्वल हो जा रहे हैं, है ना। तो आप लिखोगे क्या, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये शॉर्ट फॉर्म है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। आप पूरा भी लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये सब, जो ये अल्टरनेट है, तो यहाँ से क्या रीजन, ये क्या दे रहे होंगे कि ए बी जो है सी डी के ऊपर क्या, ए डी और सी डी क्या है, पैरेलल है। यही इंफॉर्मेशन ये देगा कि ए बी एंड सी डी क्या है, पैरेलल हो गया, क्योंकि ये ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट तो किस में आता है, पैरेलल लाइंस में आते हैं। तो ए बी और सी डी के ऊपर ही ऑल्टरनेट बन रहा है, सो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। समझ में आ गया, राइट। अब यहाँ से आप डालोगे कि हैंस प्रूव्ड। तो आपका जो ये था क्वेश्चन नंबर 9 ये प्रूव हो गया। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बेहद आसान वे में
और धीरे-धीरे आपको समझाया है सो दैट कि आप इज़ी वे में समझ पाओ। कहाँ कौन थ्योरम लगना है, कैसे आपको निकालना है गिवन, कैसे निकालना है टू प्रूव, कैसे आप उसे करोगे प्रूफ, सब मैंने बता दिया है। आप इज़ी वे में इसे सॉल्व करो और ऐसे क्वेश्चन कभी छोड़ना नहीं है आज के बाद, राइट?